मोदी को होश नहीं आया। पंजाब की रेल पटरियों पर हमारे किसान भाई पंजाब के डटे रहे। बदले में इसने क्या किया, मालगाड़ियां बंद कर दी, पंजाब की आर्थिक नाकाबंदी कर दी। भाई खाद नहीं होगी, कोड़ा नहीं होगा, थर्मल प्लांट बंद हो जाएंगे, पंजाब में गेहूं की बिजाई नहीं होगी। जब खाद नहीं मिलेगी तो 2 महीने इसने ऐसा काम किया मोदी ने। तो जब देखा कि ये मोदी की कानों पर जूं नहीं सरक रही, पंजाबी कमा करना ते जूं नहीं सरकी मोदी ने, तो पंजाब के किसानों ने कूच कर दिया दिल्ली की तरफ 26 को। और आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने सड़कें खोद दी, बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए, रास्ता बंद कर दिया और सारी फोर्स लगा दी कि पंजाब को आगे नहीं जाने देंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के भाइयों का कि जो पंजाब वाले नौजवानों के रास्ते में रुकावटें थी, वो आपके बच्चों ने, आपके नौजवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर वो रास्ते की रुकावटों को हटाया। और जब पंजाब और हरियाणा मिल गए, मुट्ठी बंध गए, इकट्ठे हो गए दोनों भाई, तो ये खट्टर की पुलिस द्वारा लगाई गई रोकें सब ऐसे उड़ गई जैसे अंधेरी और तूफान के आगे जो छोटे मोटे जो मिट्टी होती है, जो कना होता है, वो उड़ जाता है तूफान के साथ। तो अब मोदी 5-6 बार बुला चुका है आपके लीडरों को बात करने के लिए। उसके मंत्री अमित शाह ने भी एक बार मीटिंग की, खेती मंत्री तोमर ने भी की, और पीयूष गोयल भी बैठता है। वैसे महकमा उसका रेलों का है, पर साथ में उसको व्यापार का मंत्री भी बनाया हुआ है पीयूष गोयल को। तो पहली बात तो ये गलत क्या किया, जब दुनिया में सारे संसार में और भारत में कोरोना था, तो मोदी कहता है एक आपदा में अवसर देखो। आपदा में, आपदा पंजाबी भाइयों, हिंदी वाले तो समझते आपदा मुसीबत विपता पई है, तो ਉਹਦੇ ਚ मौका भालदा है मोदी। उसका मतलब क्या था अंदर में उसके मन में कि कोरोना के डर से लोगों को घर में बंद कर दिया। अब जो भी रगड़ा निकालना है दुनिया का, वो अभी मौका है। जैसे होती है ना गिरज, हिंदी में गीत कहते हैं गीत, और पंजाबी में कहते हैं गिरज। जब वो कहते हैं दुनिया मरे, पशु मरे, बीमारी फैले और उनको मौका मिले, तो मोदी ने आपदा में अवसर ये निकाला। पहले उसने रेल बेची, हवाई अड्डे बेचे अडानी को। 2 ही बंदे हैं उसके सगे, ना उसका कोई हिंदू से प्रेम है, ना किसी मुसलमान का, तो छोड़ो ही ना बात, ना हिंदू का सगा है, ना सिख का, किसी का सगा नहीं। उसको तो सिर्फ 2, एक अंबानी और एक अडानी, ये 2 उसके प्यारे हैं। उसको तो अपनी घरवाली भी प्यारी नहीं, उसको भी छोड़ रखा है। अब कहता था मैंने 3 तलाक का कानून बना दिया, मैं तो मुसलमानों की जो स्त्रियां उनके हक की बात करता हूँ। और मुसलमान भाई बोले अरे हम तो 3 बार तलाक तो कहते, तुमने तो वो भी नहीं कहा, तुमने तो बिना तलाक किए। बेचारी वो टीचर थी, मेरा भी टीचर, मैं मेरे को हमदर्दी है उस बेचारी यशोदा बेन उसका नाम है, जिसको छोड़ रखा है, ना तो तलाक दिया, ना कुछ बसाया, ना इधर का ना उधर का। और जिसने घर नहीं बसाया वो देश क्या हमारा चलाएगा। तो साथियों बात ये है कि जितनी, जैसे परिवार में कोई नालायक बच्चा जन्म पड़े, नालायक औलाद पैदा हो जाए, तो वो अपने बाप दादा की जायदाद बेच देती है। तो ये कभी नेहरू के पीछे पड़ जाता है, कभी किसी के पीछे पड़ जाता है। जितना पब्लिक सेक्टर बनाया, नेहरू के टाइम नहरें बनी, कहते हैं नेहरू ने नहरें बनाई, शास्त्री ने शस्त्र चलाए, जितने भी कारखाने बने थे डिफेंस के, असला फैक्ट्रियां, रेलवे, और रेलवे के पास इतनी जमीन है जितने दिल्ली का टोटल एरिया निकालो, दिल्ली पूरी दिल्ली का एरिया, उससे 3 गुना ज्यादा जमीन अकेली रेलवे के पास है। तो वो सारी रेल उसने जो है स्टेशन बेचने शुरू कर दिए। अब आपने वीडियो पर देखा होगा अडानी की रेल चल रही है। अब हम बूढ़े, हम ज्यादा अपने दूसरे भाइयों के साथ ट्रक पर नहीं आ सके, हम रेल पर आए। अब आप सोचो, पहले 60 साल की उम्र वाले सीनियर सिटीजन को आधी टिकट माफ होती थी। अब हमारे ये कैशियर है, ये टिकट लेकर आए हम सभी साथियों की, पूरे का पूरा पैसा लगाया।
एक आदमी के आने जाने का 1350 रुपए चार्ज किया। मतलब ये तो शुरुआत है। जो बुजुर्गों का कंसेशन था रेल में, आधी टिकट लगती थी, वो खत्म कर दी। अब आगे आने वाले टाइम में आप प्लेटफॉर्म पर ऐसे चले जाते थे, मेरा ख्याल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारी जायदाद 70 साल में जो बढ़ाई देश ने, वो एक एक करके सब बेच रहा है। कोयले की खदानें बेच दी, 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम बेच दिए। ये चैनल वाली जो चक्कर है, अरबों का मामला है वो। अब हम कहते हैं हवा में चलता है ये सिग्नल, ये मोबाइल का सिग्नल, ये अरबों रुपए का मामला है। ये भी सब अंबानी को बेच दिया, तो सारा देश बेच रहा है। तो मुकदी गल जैसे कहते हैं, 100 तरसा सिरे पर गंढ। मेरे पास टाइम थोड़ा है, बहुत बातें करने को दिल करता है। पहले जो सियासतदान थे पार्टियों वाले, उन्होंने कभी पानी के मामले पर, कभी चंडीगढ़ राजधानी के मामले पर पंजाब और हरियाणा के भाइयों को लड़ाए रखा, एक नहीं होने दिया। अब समझ में आ गई है कि ये चाहते क्या हैं, ऐसा देश बनाना चाहते हैं। उसका ये कहता था ना कि मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, भाइयों बहनों, मेरे को प्रधानमंत्री ना बनाओ, मेरे को तो चौकीदार बनाओ, चौकीदार। वो ठीक कह रहा था, हमें समझ नहीं आई। चौकीदार किसका? अंबानी और अडानी का चौकीदार है। उसका मालिक जैसा हुक्म करता है ना, वैसा ही करता है। हमारा चौकीदार नहीं बना, हमने वोट दी, देश के 135 करोड़ लोगों ने वोटें दी, पर वो चौकीदार बना अंबानी और अडानी का जाकर। तो कभी धर्म के नाम पर लड़ाया, कभी इलाके के नाम पर लड़ाया। अब सबको समझ आ गया, लोगों को मोर्चा लग गया है। खेती कानूनों की बात करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे BSNL के मुकाबले में जियो खड़ा कर दिया, जियो वाला अब कहता ना, मैं तो मंडी खत्म नहीं कर रहा, मैं तो मंडियां खत्म नहीं कर रहा, मैं तो MSP भी खत्म नहीं कर रहा। पर जैसे जियो के सामने BSNL नहीं टिका, धीरे धीरे अपनी मौत मर रहा है, BSNL खत्म कर दिया। इसी तरह जब प्राइवेट मंडी आ जाएगी तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। अब देखो बिहार का, यूपी का धान इधर हरियाणा और पंजाब में क्यों बिकता है? क्योंकि वहां बेचारे का खरीदता ही नहीं कोई। ये कहता ना कि नए कानून, नए सुधार लागू कर दिए, तो बिहार में तो 15 साल पहले लागू कर दिए थे। बिहार का धान यहाँ क्यों बिकने आता है इतनी दूर? क्योंकि उसको वहां 1000 रुपये रेट भी नहीं मिलता। अब किसान भाइयों देखो, मैं वीडियो देख रहा था, एक गोभी देखते हैं ना, गोभी का फूल कैसे बनता है, सारा हाथ से लगानी पड़ती है ना गोभी, मैनुअल, जैसे हाथ की मेहनत है, उसमें मशीन नहीं होती कोई। तो एक गोभी का खेत, एक दुखी किसान बेचारा ट्रैक्टर चला रहा था, बर्बाद कर रहा था गोभी को। क्यों? कहते रो रहा था कि मेरे को 1 रुपया रेट मिल रहा है, सिर्फ 1 रुपया किलो का। भाइयों देखो, जब हम रेडी पर खरीदते हैं तो 5 या 10 रुपए किलो मिलती है ना, तो किसान को तो 1 रुपया भी नहीं मिलता किलो का। तो वो अपने फसल जो पुत की तरह पाली होती, बच्चों की तरह फसल पाली होती है, उसको ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद करना पड़े तो कितना दुखी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, भी बहुत हो गई सेवा अंबानी और अडानी की, सारा जो बेचना था बेच दिया, सारा देश कंगाल हो रहा था। अब गूगल पर सर्च करके देखो, आजकल के बच्चे, अंबानी और अडानी की जायदाद कितनी बढ़ गई, 4 गुना हो गई, अरबों खरबों की, दुनिया का बड़ा अमीर बन गया। तो भाइयों, अब पंजाब और हरियाणा इकट्ठे हो जाएंगे, यूपी भी आएगा, राजस्थान भी आएगा। वो भी बताओ, सुमित्रा रानी को 10वीं पास, उन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया। हाँ, ये सब जानते हैं। हाँ, एक बढ़िया बात जो कहते हैं ना, गुजरात मॉडल। हाँ, बस मैं बात खत्म करने चला हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जिसको कहते हैं ना गुजरात मॉडल, भी मेरा मोदी का सूबा, मोदी का प्रांत, उसकी स्टेट गुजरात बहुत बढ़िया है। तो गुजरात के किसानों की मैं वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं जैसे ही पता चला कि गुजरात के किसान दिल्ली मोर्चे में आने वाले हैं, तो वैसे पहुंच गए वो दिल्ली में, उनके लीडर पहुंच गए। तो हर एक के घर में 20-20, 50-50 पुलिस वाले भेज दिए। आधी रात को 2 बजे रात के छापा मारा, वो नहीं चाहता, उनके फोन ट्रैकिंग पर लगा दिए कि मेरी गुजरात का किसान दिल्ली पहुंच गया तो मेरा नाक कट जाएगा।
और गुजरात के किसान भी आए। आज की खबर है, सुबह की मैं सुन रहा था, महाराष्ट्र के किसान जहां शिवसेना की और कांग्रेस की सरकार साझी है वो चल पड़े हैं। महाराष्ट्र वाले भी चल दिए हैं जहां खुदकुशियां बहुत होती थी। तो वो दक्षिण वाले, पश्चिम वाले, ये आपका आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का नहीं रहेगा, सारे हिंदुस्तान का, सारे देश का बन जाएगा और सब ट्रेड यूनियन आपके साथ हैं। अंत में मैं भाइयों बहनों तो नहीं है, भाई है सारे बहनें जरा दूर है, तो मैं एक नारा लगवाऊंगा। मैं कहूंगा मोदी के बाप की जागीर नहीं। आपने कहना है भारत देश हमारा है, ठीक है, भारत हमारा है ना, मोदी के बाप का तो नहीं है ना। हाँ, बस ये नारा लगाना है, मोदी के बाप की जागीर नहीं, भारत देश हमारा है। मोदी के बाप की जागीर नहीं, अंबानी अडानी के बाप की जागीर नहीं। आखिरी नारा, आवाज दो, हम एक है। एकता हो गई तो फिर सब बल्ले बल्ले। आवाज दो, आवाज दो, फिर जो हमसे टकराएगा आखिरी नारा भगत सिंह का, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप 2 बार ही कहेंगे, एक बार मैं कहूंगा, आप 2 बार ही कहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।